अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 एफएससी से की थी। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन अ लिमिट, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इसके अंदर सबसे पहले लिमिटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है कि लिमिट से हम क्या मुराद लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो ब्लू आप लोगों को लाइंस में नजर आ रही होंगी, the symbol x approaches to 0 is quite different from x is equal to 0. Approaches mean its nearest value to 0 and equal to 0 means actually 0 value। यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। और x approaches to infinity का भी यही मतलब है कि हमारे पास whenever we have value going on increasing, then x approaches to infinity means very large value, sufficiently large value। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है किसी भी नंबर को अप्रोच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें, हमारे पास जब भी एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन है, जो कि हमारे पास ये एक ऐसी पॉलीगॉन है जो कि इनसाइड द सर्कल है। और तो यहाँ पर आप लोग जब भी इंस्क्राइब 4 साइडेड पॉलीगॉन लेते हैं, मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो स्क्वायर है जिसकी साइड जिसका बेसिकली 4 साइड पॉलीगॉन जिसका यहाँ पर डायगोनल की टोटल लेंथ 2 है, रेडियाई जो है वो 1 है। तो इसका जो एरिया टोटल आता है वो हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 8 साइडेड का हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी साइडें इंक्रीज करते जाएंगे, इसका एरिया वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा हमारे पास, तो क्या होगा, जब हम n को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, जो साइड्स हैं उनकी तादाद को ज़्यादा कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल एरिया आ जाएगा वो 3.142 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है पाई की। लेकिन जो पाई की बजाय हम इसको कह सकते हैं पाई इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि यूनिट रेडियाई का जो, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट रेडियस ही कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। तो यूनिट रेडियाई का जो सर्कल है उसके एरिया के इक्वल होता चला जाएगा। इट मीन्स व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो स्टार्ट में एरिया है वो बहुत कम है। इस स्क्वायर का एरिया आप लोग देखें, एक साइड अगर 2 स्क्वायर रूट की है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 वैल्यू आएगी। 8 साइडेड इस पॉलीगॉन का एरिया बन रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते चले जाएंगे, इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे 16 साइडेड पॉलीगॉन। इसी तरीके से जब इसकी तादाद को बढ़ाएंगे तो ये जो बाहर एरिया बचा हुआ है, एक्चुअली इस सर्कल के अंदर, जब हम फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे थे, तो इस सर्कल के अंदर ऐसा हुआ है कि जो इसका जेन्युइन एरिया है वो, और बाहर जो एरिया बच गया है वो एरिया, बाहर जो बचा हुआ एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अगली दफ़ा जो बाहर बचा हुआ एरिया वो कम रह गया, उससे अगली दफ़ा और कम रह गया। तो जैसे जैसे आप तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स जो है, वो एरिया ऑफ सर्कल को अप्रोच कर रहा है। ये अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट है, एक हमने देने की कोशिश की। बाकी फंक्शन मीनिंग में एक्स क्यूब के लिए यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन दी गई है कि अगर एक्स क्यूब आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन हो, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को 2 के करीब अप्रोच करवाते हैं, देखें 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 क्यूब 1 आता है, 1.5 पुट करते हैं अप टू सोन 1.999 पुट कर रहे हैं, तो ये देखें 7.9988। तो ये वाली वैल्यूज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कि 2 के करीब जब आते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 8 को क्या कर रही होती है, अप्रोच कर रही होती है। और ना सिर्फ एक साइड से अप्रोच कर रही है बल्कि दोनों साइडों से ही ये 8 को ही अप्रोच कर रही है। जब आप लोग 1 से 2 की तरफ आए हैं तब भी इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 के करीब जा रही है, और जब आप 3 से 2 की तरफ आए हैं तब भी वैल्यू, मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से इसका जो आंसर है वो अप्रोच कर रहा है 8 को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट जो है वो 8 को अप्रोच कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू 2। ओके जी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की यहाँ पर मैं डेफिनेशन ही बेसिकली देख लेता हूँ।
ओके, यहाँ पर if x approaches a from both left and right side of a, f of x approaches to specific number l, then l is called limit approaches to a। तो यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट या राइट दोनों साइडों से किसी भी नंबर ए को अप्रोच करें और फंक्शन की वैल्यू जो है वो एल को अप्रोच कर रहे हो, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए व्हेन वी अप्रोच टू ए देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। या उसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज एल। ये उसको रीड करने का प्रोसेस है, ये उसको राइट करने का प्रोसेस है। ओके जी। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं। यहाँ पर आप लोग जस्ट इनका प्रूफ की बजाय हम इसकी जस्ट एप्लीकेशंस देखेंगे इन तमाम थ्योरम्स की। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, जी ऑफ एक्स की लिमिट एम है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उनकी लिमिट क्या होगी, तो उनकी लिमिट दोनों फंक्शन की लिमिट का सम होगी। यानी कि एफ की भी लिमिट ले लें और जी की भी लिमिट ले लें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल प्लस एम। जैसे कि यहाँ पर है कि आप लोग जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन पे सेपरेट से लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक्स पे सेपरेट से उसने देखिए लिमिट अप्लाई कर दी है, और 5 पे सेपरेट से लिमिट फाइंड आउट की है। तो सम का फार्मूला हो गया कि हमारे पास लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। कि अगर दो फंक्शंस आपस में सम हो रहे हैं तो उनकी लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो दोनों की लिमिट्स फाइंड आउट करके उनका सम ले लेंगे। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस के लिए प्रोसेस होगा कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फंक्शन लिमिट फंक्शन की पहले फाइंड आउट कर लेंगे और के से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि यूं कह लें कि अगर सम हो रहा है तो लिमिट दोनों का सम होगी, डिफरेंस हो रहा है तो दोनों फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करके उनका डिफरेंस होगी। अगर मल्टीपल हो रहा है तो पहले फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे और के से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दो फंक्शन इवन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी, ये यूं कह लें लिमिट दोनों साइडों पे अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही फंक्शन की पावर एन हो तो लिमिट की पावर एन आ जाएगी। ये तो उससे रिलेटेड बेसिक फार्मूलाज थे हमने जो कि देख लिए, इनको हम नेक्स्ट अप्लाई भी करेंगे। if p of x is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 and up to so on a1x a naught is polynomial function of degree n, show that limit x approaches to c f of p of x is equal to p of c। के इस पे जब x अप्रोच टू c लिमिट अप्लाई होती है तो उसको p of c कहते हैं। कैसे, लिमिट x अप्रोच टू c p of x किसके इक्वल है, ये आपके पास अगर कोई भी पोलिनोमियल है इतना बड़ा सारा, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या है। लिमिट अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों के पास जहां जहां भी x मौजूद है वहां वहां आप लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए a कांस्टेंट को उसने सेपरेट से लिख लिया है और जहां पर x मौजूद था उस पर लिमिट अप्लाई कर दिए। तो फिर लिमिट अप्लाई करने से मुराद क्या है कि जहां भी x मौजूद है वहां पर उस लिमिट की वैल्यू यानी कि c पुट कर दें। तो जहां जहां x था वहां पे c पुट कर दिया। तो अगर ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ये अगर p ऑफ x था, तो अब मेरे पास जो आंसर आया है वो भी बिल्कुल इसी जैसा आया है, लेकिन वहां पर जिस जिस जगह x था वहां वहां c है। तो अब इसका नया नाम मैं क्या दे देता हूँ, p ऑफ c। तो जहां पर x मौजूद है वहां पर आप लोगों ने जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट करनी है। तो इस टाइप की हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो एग्जांपल्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x प्लस 4, तो आपने क्या करना है, 2x पे सेपरेट से लिमिट अप्लाई कर देनी है, 4 पे सेपरेट से लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट 2x पे जब अप्लाई होगी तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आप लोगों के पास। लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस 4 कांस्टेंट पे लिमिट जाहिर x है ही नहीं तो एज इट इज आ जाएगा। तो जहां पर x था वहां पर आप लोग 3 पुट कर दें, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10। एक्चुअली यहाँ पर भी यही काम होना चाहिए जो सेकंड क्वेश्चन है, और बाकी तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम पे ही वैसे तो वही अप्रोच लगेगी जो कि आप लोग पहले लगा चुके हैं, लेकिन अब वो बार बार
इस अप्रोच को यूज नहीं किया यहाँ पर इन नोट्स में। आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 3x स्क्वायर पे सेपरेट से लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 2x पे सेपरेट से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 4 पे सेपरेट से, फिर जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी यही है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 इस सारे की पावर 1/2 है, तो लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 पे, तो सारे की पावर 1/2 आ जाएगी। तो जहां भी x मौजूद था वहां पे देखिए 3 पुट कर दिया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि इनकी लिमिट क्या होगी। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जहां पे x की जो भी लिमिट है, अगर आप लोगों को उसका फाइनाइट आंसर मिल रहा है, डिफाइंड फंक्शन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली x की जगह पे वो जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके, अब हम दोबारा अपने उन्हीं एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, मैं उसकी नेचर आप लोगों को दिखा दूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स की जगह पे -1 में डायरेक्ट जब पुट करता हूँ, अभी आप लोग इसी पर फोकस रखें कि लेट सपोज मैं इसको देख रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी एक्स की जगह पे -1 पुट करते हैं, तो एक्स की जगह आप जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास -1/3 माइनस -1, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, उसी तरीके से -1 और +1। ओके जी, ये अब आप लोग और से देखें कि अब आप लोगों के पास जो वैल्यू बनेगी, -1/3 जो है वो -1 बनेगा, और माइनस इंटू -1 +1, तो -1 + 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो सिचुएशन जनरेट हो जाएगी यहाँ पर, आप लोगों के पास ऊपर भी वैल्यू 0 बन रही है और जो नीचे वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 जनरेट हो रही है। तो दोनों केसेस के अंदर जब हमारे पास 0/0 है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए तो तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आपने चेक ये करना है कि क्या ये अभी सॉल्व होके रिड्यूस हो सकता है। यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो यहाँ से एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 की फिर फैक्टराइजेशन कर लें, एक्स प्लस 1 एक्स -1, तो एक्स प्लस 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर x इंटू एक्स -1, अब यहाँ पे लिमिट अगर पुट करें तो ये आंसर 2 रिटर्न कर रहा है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि डायरेक्टली तो आप लोगों को आंसर नहीं देती, फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर उनको थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन कर ली जाए या सिंप्लीफाई किया जाए तो फिर वो आप लोगों को लिमिटिंग वैल्यू जरूर दे देते हैं। तो एक्चुअली -1 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे कि x अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ पर भी x कॉमन लेने के बाद x को कैंसिल किया है, उसके बाद वहां पर आंसर आ गया है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे होंगे आप लोगों के पास लिमिट के अंदर कि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद आप लोगों को आंसर दे सकेंगे। x³ -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 है, तो ये भी सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाया है, नीचे हमने फैक्टराइजेशन की है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास इस टाइप के हैं। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है हमारे पास। तो वो एग्जांपल्स हम देखते हैं, फिर इनको हम फौरन से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास एग्जांपल पोर्शन में, ये वहां पे आ गया है कि एक तो आप लोगों ने डायरेक्ट जो वैल्यूज पुट की तो तब तो आप लोगों ने लिमिट फाइंड आउट कर ली, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो तब हमने क्या करना है, देन वी हैव टू सिंप्लीफाई द फंक्शन बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं, वही प्रोसीजर कि आप लोग फैक्टराइजेशन कर लें या कैंसलेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस कर लें कॉमन फैक्टर जो है। तो यहाँ पर
एक फर्स्ट टेक्निक है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर ये आना चाहिए। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए डायरेक्ट पुट करें तो ए पार एन माइनस ए पार एन ओवर ए माइनस ए, जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है। तो इसको आप लोगों ने सॉल्वेबल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो फार्मूला है आप लोगों के पास ए एन माइनस बी एन बाइनोमियल फार्मूला आप लोग अप्लाई कर देंगे। ए माइनस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स एन माइनस वन प्लस ए स्केयर एक्स एन माइनस टू। क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस ए के बाद एक्स के एन माइनस वन से स्टार्ट हुए, ए की पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक्स की पावर डिक्रीज करते जा रहे हैं। एन माइनस टू है, अगली में एन माइनस थ्री है। यहाँ पे चलते चलते ए की पावर एन माइनस वन बच गई है और एक्स की क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये थर्ड टर्म के अंदर ए स्क्वायर के साथ एन माइनस थ्री है यहाँ पर। ओके, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि फार्मूला हम एक क्वेश्चन में भी करेंगे। तो एक्स माइनस ए एन की जगह पे फार्मूला अप्लाई किया, नीचे एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए को जब कैंसिल आउट कर लेंगे तो कुछ कैंसिलेशन हो चुकी है। तो अब जहां जहां एक्स है वहां पे ए पुट करेंगे, तो ए एन माइनस वन, ए इंटू ए एन माइनस टू, ए टू ए एन माइनस थ्री। तो जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो सारी की सारी टर्म्स ही ए एन माइनस वन बन गई। और अब ये हमेशा याद रखना है कि इस फार्मूले की एक अहम बात ये है कि जितनी पावर का आप लोग फार्मूला ले रहे हैं, एन पावर का आप लोग फार्मूला ले रहे थे, तो याद रखिएगा जो इस ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो उतनी होंगी जितनी पावर का आपने फार्मूला लिया। तो मैंने पावर एन का फार्मूला लिया है, तो इसकी अंदर जो तादाद है टर्म्स की वो एन टर्म्स है। तो एन दफा, एन टाइम्स जब हमारे पास ये वाली टर्म्स ऐड होंगी तो वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए एन माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। लेकिन ये आंसर तब आया है जब हमने एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था। अब एन जरूरी नहीं कि हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव हो, तो हम इसके तमाम केसेस डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एन अगर नेगेटिव भी हो तब क्या होगा, तो एन इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए भी यहाँ पर किया गया है, नेगेटिव हो तो एन की जगह पे माइनस एम पुट कर लें। माइनस एम पुट करने से क्या होगा, ये मेरे पास ए माइनस एम ओवर एक्स माइनस ए। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास टर्म्स हैं एक्स पार माइनस एम और ए पार माइनस एम, इसका मतलब वन ओवर एक्स पार एम है और इसका मतलब वन ओवर ए पार एम है। तो एलसीएम लेने के बाद ए एम एक्स एम कॉमन आप लोग ले लेंगे और एक्स एम माइनस ए एन आप लोगों के पास ये बच जाएगा। तो यहाँ से इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई करें, ये अब हमारे पास पावर जो माइनस एम थी वो भी प्लस एम हो चुकी है एलसीएम लेने के बाद। तो अब इसका आंसर तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आप लोग प्रीवियस कर चुके हैं बाय केस वन। इसका आंसर जो मौजूद है वो एम ए एम माइनस वन बन जाएगा और वन ओवर एक्स एम ए एम बाहर रह गई है। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो एक्स की जगह पे ए आ गया है तो ए एम। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पार टू एम आ जाएगा और टू एम जब ए की पावर्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए पार माइनस एम माइनस वन। अब देखें कि हमारे पास जहां जहां एन था प्रीवियस केस में, अब वहां वहां एन की जगह पे माइनस एम आ गया है। तो माइनस एम की जगह पे दोबारा से एन को अगर आप लोग रिप्लेस करेंगे तो ये वही फार्मूला बन जाएगा जो प्रीवियस फार्मूला था आप लोग। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें स्क्वायर रूट इस टाइप का इन्वॉल्व हो रहा हो, तो इसको हम उसके कॉन्जुगेट से या यू रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर इसको कहते हैं। तो न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में भी हो तो उसको भी रैशनलाइज कर लेंगे। तो हमने इसका जो कॉन्जुगेट बन रहा है रैशनलाइज करने के लिए, जो दरमियान में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइन से स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कराया। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म एज इट इज है, तो ऊपर कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक्स बच गया और एक्स को आप लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अब जो भी टर्म बचेगी, जब एक दफ़ा कैंसिलेशन हो जाएगी आप लोगों के पास, तो इसकी खास बात यह है कि कैंसिलेशन होने के बाद आप लोग लिमिट की वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से भी फैक्टराइजेशन करने के बाद ये वही है जिस तरह के मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे।
ये स्क्वायर रूट का एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो इसको एक्स स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये बेसिकली इस एक्स माइनस 3 की जगह पे हमने एक्स के रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट और एक्स के रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया है ऊपर वाली टर्म को। उसके बाद कैंसिलेशन करने के बाद आप लोगों के पास इसका ये आंसर आया है। तो अब हम चलते हैं उन एक्सरसाइज के उन रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्योंकि ये लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अब जब आएगा तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हम चले जाएंगे। तो उससे पहले जो अभी तक हमने जिससे रिलेटेड एग्जांपल्स की हैं उनको हम देख लेते हैं। ये देखें, जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हुआ है तो एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आप ये भी काम कर सकते हैं, वरना एग्जाम्पल में जैसे एक्स माइनस 2 था इसी की जगह पे एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 और स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट भी राइट कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऊपर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, नीचे वाली टर्म्स को नहीं छेड़ा, तो एक्स माइनस 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, तो एक्स के रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट बच जाएगा। फिर एक्स की जगह पे जब 2 अप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये बिल्कुल उसी से सिमिलर एग्जाम्पल है। और इसी तरह की एग्जाम्पल भी हमने की थी, एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एच, तो ये इसमें भी उसी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जनरेट हो जाएगा, नीचे आप लोगों के पास सिंपल वैल्यू। तो एक्स को कैंसिल आउट करने के बाद एच बचेगा। ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स को कैंसिल आउट करने के बाद एच जब हमारे पास बच जाएगा, तो ये देखें ये एक्स जब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एच बच जाएगा, और एच जो है जो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एट द एंड ये हमारे पास इस टाइप से रिलेटेड एक एग्जांपल हमने की थी, एक्स एन माइनस एन ओवर एक्स माइनस ए वाली। तो उस पर जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे याद रखिएगा, ये वही फार्मूला न्यूमिनेटर में भी अप्लाई कर दिया है, एक्स एन माइनस एन का बाइनोमियल फार्मूला, और एक्स एन माइनस एम का फार्मूला आपने नीचे भी अप्लाई कर दिया। दोनों फार्मूलाज में एक्स माइनस ए कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, और जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर ए अप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो हमारे पास जो है वो एन टाइम्स ए पार एन माइनस वन बचेगा, और नीचे जो है वो एम टाइम्स ए पार एन माइनस वन। तो एन और एम दोनों को ही हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, और ए की पार्ट को कंबाइंड फॉर्म में ले आएंगे, तो एन ओवर एम ए पार एन माइनस एम, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उससे पहले, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका जो प्रूफ है वो हम बुक में अब देखेंगे, और पहले उससे रिलेटेड लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाली कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर जाके हम थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये काम करेंगे। तो तब तक अगर कोई इशू हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई आप लोगों की राय है तो वो आप दे सकते हैं।